भक्ति दिखाने से नहीं होती। देशभक्ति 26 जनवरी आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है। लोग क्या करते हैं, मस्त डीपी बनाएंगे, बाइबल का वर्स भी लिखेंगे, आजकल चल रहा है 2-3 सालों से, और उसको वो लगा देंगे। देशभक्ति सिर्फ आज के लिए, एक दिन के लिए है। ये नेशनल फेस्टिवल परमेश्वर की ओर से हमें इसलिए मिला कि आज के दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। यदि मैं किसी से, जो लोग देशभक्ति दिखाते हैं, यदि मैं पूछूं किसी से कि इस कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ था उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए थे, कैसे तैयार हुआ, किसने बनाया, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। आई मैं नो दैट यू नो, आई नो वेरी वेल, आई एम नॉट आस्किंग यू। देशभक्ति दिखाने से नहीं होती है। आज के दिन में कई कबूतर लोग रोडों में खड़े होकर रोड को जैम कर देंगे, ढोल बजाएंगे। यदि कोई गाड़ी पास हो रही होगी तो उनको बोलेंगे आप पीछे से निकल जाओ, हमारे मंत्री साहब आने वाले हैं। वो कबूतर ऐसा चौं चौं करेगा। रोड को ब्लॉक करने से कोई देशभक्ति नहीं हो जाती है, और ढोल बजाने से कोई देशभक्ति नहीं हो जाती पूरी। देशभक्ति और भाईचारा दिखाने से नहीं, करने से होती है। हमने जब हम छोटे थे और कॉलेज तक भी गए हैं, प्लेज पढ़ा है। उसमें क्या है, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। सही है। आज हम लोग देशभक्ति करेंगे, आज हम लोग फ्लैग होस्टिंग करेंगे, आज हम लोग लड्डू पार्टी सब कुछ करेंगे, और हमारे मैस में भी शाम को शानदार पार्टी होगी। हम अपने डिफेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो देशभक्ति के सभी लोग हैं। प्रतिदिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। देशभक्ति बोलने से, करने से नहीं होती, यहां होना चाहिए। हर जवान को, हर फौजी को सच्चे मन से आदर के साथ बात करना चाहिए। उनकी फैमिली के साथ आजकल क्या क्या हो रहा है, डू यू नो? उनके साथ क्या क्या हो रहा है। देशभक्ति दिखाने से नहीं होती। देशभक्ति को हमेशा दिल में वो आग लगी रहनी चाहिए अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, हमेशा। दिखावा नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसे लोग जो डीपी लगा लेते हैं और देशभक्ति नहीं है, दिखावा करते हैं, यदि मैं उनको बोलूं कि आप अपनी फोर्स के साथ बॉर्डर के पास तरफ पहुंचो, उधर आप अपना कैंप लगा लीजिए, या मेडिकल कैंप लगा लीजिए, कोई भी कैंप को लगा लीजिएगा, लगा पाएंगे? वहां जाने के लिए 1000 बार नहीं, करोड़ों बार भी सोचेंगे तो भी वो निकल नहीं पाएंगे घर से। वहां तक पहुंचने की बात दूर की है। एक बंदा था, जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, और इससे पहले की भी ऑपरेशंस किए, तो मालूम है, जो खुद को प्रभु का वो प्रिटेंड करते हैं, उन्होंने हमें मालूम क्या बोला था एक बार, आप टेररिस्ट को ना वचन क्यों नहीं सुनाते हो? ये कहाँ है? वो वचन सुनेगा, देखते ही शूट आउट कर देगा। हमने बोला आप डॉक्टर या नर्स है, जो भी हो, या आप टीचर हो, वहां पर जरा बाइबल की जरा निर्गमन 15:26 का बाइबल वर्स पढ़िएगा।
और प्रार्थना कीजिए उस मरीज के लिए कि उसके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, ऑपरेशन में दर्द भी नहीं होगा, एक्सपेंस भी नहीं होगा और वो चंगा हो जाएगा। आप प्रार्थना कर दीजिए उन पेशेंट्स के लिए। चलो, देशभक्ति दिखाने से नहीं होती, करने से होती है। अगर ऐसा होता तो इतने शहीद नहीं हो रहे होते शुरू से लेके। रोड को जाम कर लेने से देशभक्ति और ढोल बजाने से देशभक्ति नहीं हो जाती। ठीक उसी तरह प्रभुगिरी भी सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता, या चर्च जाने से या सुबह शाम की प्रार्थना कर लेने से प्रभुगिरी भी नहीं हो जाती है। प्रभुगिरी भी यहां पर होनी चाहिए। समझ पा रहे? प्रभुगिरी भी यहां पर होनी चाहिए। वचन में क्या दिया है कि मैंने तुमको चुना है। तो हम में से हर एक को फल लाना चाहिए। और वचन में कहते हैं प्रभु जी दूसरी लाइन में, वो तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। फिर उसमें वो एक प्रॉमिस करते हैं, जो कुछ भी तू मांगेगा वो तुझे यीशु के नाम से मांगेगा तो तुझे मिलेगा। वो फल, वो फ्रूट, वो कौन सा बनाना, एप्पल। कई लोग सुबह शाम को फ्रूट खरीदने जाते हैं, विटामिन सी मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ये होता वो होता है, लेंगे हैं वो। ये वो फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, आत्मा वाले फल। और आत्मा बचाने का जो कार्य है वो सिर्फ पास्टर का ही नहीं है, एपोस्टल का नहीं है। बाइबल में 4-5 पोस्ट है, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, प्रॉफिट, एपोस्टल, राइट। अभी तो खैर बहुत सारे हो गए, दुनिया अपग्रेडेड हो गई है, अपडेटेड हो गई है। आमीन। सो मसीहत दिखाने से नहीं होती है। यदि अब मसीह है तो अपने पेशेंट्स के लिए हमको प्रार्थना करना है, अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करना है। यदि हम मसीह है तो अपने देश विदेश के लिए, सब जगह के लिए प्रार्थना करना है। डीपी लगाने से, तिरंगा लगा लेने से, चाहे वो कोई भी हो, एक दिन की भक्ति दिखाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। एक दिन की कुछ मिनट की दुआ प्रार्थना करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। क्या प्रभु बदलते हैं? वो जैसे थे वैसे हैं, आगे भी वैसे रहेंगे। हमने उनकी संतान होने के बावजूद भी हमने कुछ सीखा नहीं उनसे। कई लोग तिरंगे की साइड में फोटो में अपनी फोटो लगा देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। अच्छा है, पर वो देशभक्ति कब तक की है? आज देशभक्ति बनाओ, फिर अपने भारतवासियों को कि गले काटने के लिए पहुंच जाओ, या मसीह अपना जुलूस चर्च का निकाल रहा हो उसके हाथ पैर तोड़ने पहुंच जाओ, या चर्च को जलाने के लिए चले जाओ। ये सब क्या चल रहा है? हम लोग चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हुएवर व्हाटएवर, सबसे पहले भूल जाओ हम सब लोग सबसे पहले मनुष्य हैं। दूसरी बात हमको सिखाई गई है, वी आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स। प्लेज में, स्कूल में, एक
बात बताता हूँ। मेरी जब मैं बहुत छोटा था ना, तो हमारी मम्मी बोलती थी कि सब लड़कियों को अपनी बहन माना करो। हमको मम्मी ने बचपन से सिखाया कि सबको क्या कर माना करो, बहन को बहन माना करो। तो आपके ज़माने में, पुराने ज़माने में, आप लोगों के पुराने के ज़माने में सभी को अपनी बहन माना जाता था, आदर किया जाता था। सही बोलो। और आज जो हम सीख रहे हैं वो कहाँ है? बहुत सारे लोग मसीहियों से नफरत करते हैं, क्रिश्चियन से नफरत करते हैं, पर वो क्रिश्चियंस को पसंद भी बहुत करते हैं। यीशु मसीह को जिसको कहा जाता है ये विदेशियों का, अंग्रेजों का खुदा है, हमारा नहीं है, हम क्यों इनकी लॉ को माने? सही है, लेकिन वो तो प्रभु से भी बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास सबूत है, वो लोग खुद बाइबल पढ़ते हैं, वो लोग खुद दुआ प्रार्थना करते हैं। मेरे पास सबूत है। आप बड़े मार्केट चले जाओ, वहां पर सब पंडित भाई लोग, सब लोग आराम से खा रहे हैं, सभी लोग मिलके खा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। पसंद करते हो ना प्रभु को? क्रिश्चियंस को पसंद करते हो ना? यस। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, हमारे लोगों का इलाज होना है तो क्रिश्चियन हॉस्पिटल में होना है, बेटर उसकी लाइफ बनाना है तो विदेश भेजेंगे। अपने पैसे को हम विदेश स्विच बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्विच बैंक है ना, वहां पर रखेंगे। वहां पर रखते तो हैं, लेकिन वहां पर वो देश तरक्की कर रहा है, हालेलुया, और वो हमारे देश को, क्रिश्चियन देश को तरक्की दे रहे हैं। आमेन। हमें वो इतना पसंद करते हैं कि बर्थडे केक से हमें सब लोग इतना पसंद करते हैं क्रिश्चियंस को। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि विदेश की हर चीज, फोन, कंप्यूटर, कार, सब इस्तेमाल करते हैं, फ्लाइट पसंद करते हैं। आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमें कोई तो पसंद करता है। शादियां होती हैं आजकल, वो हमारे हिसाब से शादी, क्रिश्चियंस के हिसाब से कार सजी रहती, ऊपर नीचे से बुक्के लगे रहते हैं, एवरीथिंग कितना अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी। पसंद तो करते हैं, वो भी तो नाम लेते हैं। यहां तक इतना पसंद करते हैं, सच बता दूं राज की बात, 1 पीस और 2 पीस में भी लोग दिखाई देते हैं। आमेन। रियल है। हमें पसंद करने वाले बहुत हैं, पर उनके अंदर एक गलत धारणा है। कहीं चर्च में दुआ प्रार्थना हो रही तो धर्मांतरण, यदि कोई टोपी बेच रहा हो तो धर्मांतरण। देशभक्ति कहां गई? अरे जब धर्मांतरण हो जाए, सबूत मिल जाए, तब तो कुछ भी करना चाहे तो कर ले, उसका, उसके चर्च का कर ले, सबूत तो आने दो भाई। आज के दिन में सभी के फोन के डीपी में, सच बता दूं, देशभक्ति का कीड़ा दौड़ रहा है। लोग एक दूसरे को मैसेजेस और कॉल्स कर रहे हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे। किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन? क्या क्या पॉइंट्स थे? कहां पर बनाया गया था? कितने सालों में बना था? बाबा, बाबा, हमको कुछ नहीं पता। रिपब्लिक डे बनाना है, मोदी जी का वचन सुनना है,
अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर का सुनना है, पर सुनना है, चलना नहीं है। एक कान से सुनो, एक कान से उड़ा दो। चाहे मोदी जी बोले, चाहे राष्ट्रपति साहब बोले, चाहे वो कोई भी पास्टर बोले, चाहे माता पिता क्यों ना बोले, हमें जो करना है हमें करना है। देशभक्ति दिल से की जाती है, दिखावा नहीं। आज के दिन में कई लोग दारू पी कर के कबूतर बन के ढोल बजा कर निकलते हैं, शायद रंग भी डाला जाता है। व्हाट इज दिस ऑल? दिल्ली में आप शायद 40 ईयर्स से रहे, राइट है ना? सो वहां पर गेट ऑफ इंडिया के आगे एक यादगार बना हुआ फौजियों का, जहां पर एक राइफल और एक हेलमेट को चिन्ह दिया गया। और उसके पास आग 24 घंटे जलती रहती है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरा नाम बस लो, मेरा यूनिट, मेरा रैंक से कोई मतलब नहीं है। मेरा जो साइन है वो हेलमेट और वो राइफल है। चाहे वो एक सिपाही आज तैयार हुआ हो हमारे फौज में, चाहे वो जनरल क्यों ना हो, वी ऑल आर सोल्जर्स। हमारी पहचान क्या है? हेलमेट और राइफल है बस। शहीद हो गए, मर गए, तो आग 24 घंटे हमारे लिए जल रही है। जब से बना है तब से आज तक बुझा नहीं है, ना बुझेगा ना कभी। वो मेरी पहचान है। आज के बाद से जहां कहीं भी आप मेरा इंट्रोडक्शन करते दैट ही इज दैट थिंग मत बोलना। मुझे कोई और पहचान नहीं चाहिए। जो मेरी रियल पहचान है बस वो यही है। और जब मिनिस्ट्री के काम से निकला हूं, अब टोटल कॉल वैभव। आज ये चीज सिखा रहा हूं, डोंट कॉल पास्टर अपोस्टल। दुनिया जानती है ये नाम में, डेजिग्नेशन में कुछ नहीं रखा है। यदि मैं डॉक्टर हूं और अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूं और वो मरते जा रहे हैं ऑपरेशन टेबल पे, या वार्ड बॉय हूं और मैं इंजेक्शन गलत दे रहा हूं, दवाई गलत दे रहा हूं, तो काहे का मैं डॉक्टर और काहे का मैं कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं, कंपाउंडर जो भी होता है। यदि मैं टीचर हूं और मैं अपने बच्चों को संभाल ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पास आइडियाज ही नहीं है और डरा धमका करके बस में उनको वश में ले रहा हूं, मेरे में क्वालिटी नहीं है, तो काहे का मैं टीचर हूं। इन शॉर्ट आई वांट टू से, डेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता, ये सब दिखावा है। यदि डेजिग्नेशन से होता कुछ, तो वो डेजिग्नेशन उस राजा के निर्णय में, जजमेंट के समय पर वो लाजरस के साथ स्वर्ग में होता, ना कि नरक में। डेजिग्नेशन से कोई मतलब नहीं होता है। वचन में प्रभु ने कोई पक्षपात नहीं किया। उस राजा, वो भी राजा भी और लाजरस भी है, दोनों जन क्या थे? मसीह तो थे, लेकिन एक में मसीहत थी, एक में मसीहत नहीं थी। जिसमें मसीहत थी वो इब्राहिम की गोद में बैठा है, और दूसरे की में मसीहत नहीं थी तो वो शैतान की गोद में बैठा है। इन शॉर्ट हेल, नरक। डेजिग्नेशन से या आपके पास खूब सारा बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था अच्छे से प्रकाश वाक्य में कि अंत के दिनों में
तारे गण छोड़े जाएंगे पृथ्वी पे। और जब मैंने देखा कि एनालाइज किया जब मैंने कि एक तारा तो वर्ल्ड से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा, यदि एक ही गिर गया तो सब तो वैसे ही चटनी बन जाना है। सोचो जरा, वो 40 दिन और 40 रात जब पापी लोग पानी के अंदर घुट घुट के मर गए, तरफ तरफ के मर गए, अंत के दिनों में जब वो तारे छोड़े जाएंगे तब क्या होगा? लोगों को क्रिश्चियंस बहुत पसंद है, इसलिए वो सारी चीज उधर की यूज करते हैं। घूमने जाना है, विदेश में जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे। आजकल तो बॉडी मसाज के लिए भी जा रहे हैं बुड्ढे लोग थाईलैंड, रिलैक्स होने के लिए। इंडिया टू सबको पसंद है और सबको लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं है, लेकिन एक है जिसे बहुत पसंद है। कौन बताएंगे? एग्जैक्टली, सैटन, ईवल, डेविल को पसंद है। वो नहीं चाहता कि आप दुआ प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता कि आपके हाथ में बाइबल रहे, प्रार्थना रहे। वो चाहता है कि आपके हाथ में मोबाइल फोन रहे। वो चाहता है कि आप सबका तिरस्कार करें, आप बेइज्जती करें, आप उसको डोमिनेट करें। वो यही चाहता है, वो यही चाहता है। और हम मसीही लोग का दिमाग को खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि आप लोग दुआ प्रार्थना में नहीं है। कमाल की बात तो यही है, हम लोग दुआ प्रार्थना में नहीं है। देशभक्ति हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम लोग दिखाते हैं। मसीहत गिरी कब दिखाते हैं हम लोग? जब हम लोग चर्च जाते हैं। मन में है मन, वो कौन सा फिल्मी गाना? मन में है मैल, मन में मैल, गंदा मैल भरा देश, मितवा से कुछ लिखा गाना, तो उसको मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, वर्ड लाइन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कभी प्रभु ने चाहा तो वो जरूर से होगा। आमेन, हालेलुया। सो फाइनली तो होठों में मितवा ही रहता है, दिल में कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पर भी कुछ और है, यहाँ पर भी कुछ और है, यहाँ पर भी कुछ और है। अभी तो झंडा दिख रहा है, और रात में तो बोतल हमको पीनी है हमको पीनी, यही होना है एवरीवेयर। देशभक्ति का कीड़ा, उसका जुनून कुछ मिनट कुछ घंटों का है। देशभक्ति दिखानी हो 24 आवर्स, कम इन बॉर्डर, वहां पर अच्छे अच्छे लोग वहां से 10 किलोमीटर के 50 किलोमीटर दूर पहुंचते पहुंचते थम जाते हैं। जब एक बुफर्स का गन जब चलता है या टैंक का चलता है, दिल धड़क दहक जाता है। देशभक्ति ना दिखाएं, देशभक्त बने। प्रभुगिरी ना दिखाएं, प्रभु में चले। कौन सा गाना सिखाया था आपने क्रिसमस में बच्चों को संडे स्कूल के? वॉक 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 इन द नाइट, है ना? उसी समय तक ही वॉक हुआ है। बाद में हुआ क्या? बाद में नहीं हुआ, बाद में वही हो रहा है जो वो चाहते हैं, मतलब जो शैतान चाहता है। देशभक्ति दिखाने से नहीं होती, देशभक्ति दिखाने से नहीं होती। जब यहां पर आग रहती है ना, जुनून रहता है ना, गलत काम करने के लिए जुनून रहता है लोगों के पास, बुराइयां करने की, बुराइयां सुनने की, इधर की बात उधर लगाने में,
ये जुनून रहता है। सबसे ज़्यादा जुनून का कीड़ा यहाँ पर बसा है। यही है वो जड़ जो यहाँ की बात विदेश तक पहुंचा देता है। यही है वो जड़। Did you understand? यही है वो जड़। आज भी समय है, देशभक्ति कर रहे हो, मना रहे हो यदि, तो दिल से निभाना, हमेशा निभाना। यदि प्रभु के हो तो मसीहत संडे तक नहीं होनी चाहिए, हमेशा तक की होनी चाहिए। और जो उसमें बना रहेगा, 2 तिमोथी 4:8 के अनुसार उसको भविष्य में प्रभु जी क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, उसको भविष्य में वो मुकुट दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी कुछ एक समय पहले करीब आप लोगों ने मेरे को वो राजा का मुकुट दिया। वेट एंड वॉच। कुछ लोग बोलते हैं राजा लोगों का समय तो जा चुका, बट है अभी भी। मोदी साहब क्या राजा नहीं है? सीएम, एमएलए, दे आर किंग्स। बट ये कि छोटे हैं, ये साइड में बैठने वाले हैं। मोदी साहब और राष्ट्रपति साहब बीच में बैठने वाले हैं। ये मेन राजा है। और इन सबका राजा कौन? पूरी दुनिया का प्रभु जी। और हम और आप बस एक ऑनरेबल राजा का पद दे दिया गया है। सो फाइनली आज के दिन में झंडे बच्चे हिलाएंगे, सब लोग अपनी गाड़ियों में लगा के घूमेंगे भी। हवा के कारण वो गिर जाएगा, लेकिन बंदा क्या बोलेगा, नहीं मैं अरे झंडा निकल गया, गिर गया। गाड़ी 80 की स्पीड थी, अरे निकल गया ना, छोड़ो उसको, उसको उठाएगा नहीं बंदा। जो देशभक्त होगा उसको उठाएगा, साफ करेगा, सलूट देगा और सही जगह पर रखेगा। आज के ज़माने में कई जगह पर, कई गांव की स्कूलों में भी, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, झंडा उतारा जाएगा। उसको झंडे को उतारने का तरीका होता है, लेके जाने का तरीका होता है। 4 बंदे उस ट्रे की नोक पे उसको लेके जाते हैं, फ्लावर से सजी रहती है वो। परेड करते हो, नॉर्मल परेड करते हुए लेकर जाते हैं। और आदर के साथ एक बंदा आके वो ट्रे को लेता है, 2 जन आगे चले जाते हैं। हरे के ऊपर से लाल हटेगा और हरा इधर आएगा, बीच में झंडा, उसमें फ्लावर्स भर के रूप पे लगा के ऊपर उसका लगाएगा और सलामी दी जाएगी। ये तरीका है। और जब उतारा जाएगा धूप डलने के बाद, जमीन में ना छुले। जिस सम्मान से आपने इसको लगाया है उसी सम्मान से उसको उतारा जाता है। फिर ट्रे हट जाएगी, लाया जाएगा। 4 बंदे उसको, हरे को सफ़ेद की पर रखेंगे और लाल को हरे की पर रखेंगे। फिर उसको राइट, लेफ्ट से राइट में फोल्ड करेंगे आधा, और यहाँ से राइट से ऐसे करेंगे। सामने आ जाएगा व्हील। उसमें कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। किसका साइन है वो? महात्मा गांधी जी का चरखा। आमीन। और सम्मान के साथ उसको रखा जाता है। उसको कभी धोया नहीं जाता है। उसे कभी धोया नहीं जाता। खाजी ऑफिस में उसको एक्सचेंज करवाया जाता है और उधर से फ्री में एक फ्लैग आपको मिलता है। सो मसीहो, ओकेजनली मसीहत मत दिखाओ,
वैसे कई लोगों को जानता हूँ, दुआ प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च से लौटे हैं, घर में 1 मिनट हुआ नहीं, वो चिल्लाना चालू करते हैं। घर में दुआ प्रार्थना किया नहीं, अपने से बड़ों और पादरियों की बेइज्जती कर भी करते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, आई हैव सीन। देशभक्त के जो कीड़े हैं, जब ये रेंगड़े होंगे, व्हाट दे विल डू, ढोल करेंगे आधा पौन घंटा, फिर पियेंगे खाएंगे मस्त करेंगे, फिर घूमेंगे पेट्रोल उड़ाएंगे, लेकिन किसी को देखेंगे नहीं, देशभक्ति वो दिखाएंगे नहीं। हाँ, मजबूरी में, उसके मजबूरी में फायदा जरूर उठा करके मजाक उड़ाएंगे। शैतान यही करवाता है, यही करवाता हमसे, यही करवाता है। यदि आपको नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो पहले उसके बारे में जान लीजिए, वो है क्या, फिर सेलिब्रेट करो। बच्चों को कुछ नहीं पता, बट लड्डू खाना है, अच्छे से तैयार होना है, खेलना है। आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, पढ़ाई नहीं होगी, यही रहता ना, हमारे भी रहता था, हर बच्चे के रहता। एज इट इज, वी हैव टू बी अ गुड सिटीजन। सभी को हमको भाई बहन मानना है। वचन में भी हमको सिखाया गया, बचपन में माँ सिखाती थी, और स्कूल में भी हमें यही चीज़ सीखने को मिला। ठीक है, सो प्रभु आप सभी को आशीषित करें। विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे।